वैसे तो पृथ्वी पर बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन कैलाश का रहस्य आज भी नहीं सुलझ सका है। यह एक ऐसा अजय पर्वत है जिसको लेकर धार्मिक वर्ग और वैज्ञानिक वर्ग के बीच में मतभेद रहता है। कुछ साइंटिस्ट दल कहते हैं इसके ऊपर और अंदर कुछ तो है, जिसके कारण इसके पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन है, जबकि धार्मिक वर्ग कैलाश पर्वत को भगवान शिव का वास मानता है और उनका मानना है कि इसके अंदर सभी देवी देवता और महान आत्माएं रहती हैं। कैलाश पर्वत उन रहस्यमयी जगहों में से एक है जो आज भी इनके होने का सबसे बड़ा सबूत देता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कैलाश पर्वत पर? आज तक इसकी चोटी पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है। कई लोग इस पर्वत के आधे तक नहीं चढ़ पाए। वह लोग कहते हैं कि कोई यहां अदृश्य शक्ति है जो नहीं चाहती कि हम इस पर्वत पर चढ़ें। बहुत पुराने समय में एक साधु ने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने की कोशिश की थी। आखिर उनके साथ क्या हुआ था, और जिसने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी उनके साथ क्या क्या रहस्यमयी घटनाएं हुई थी, चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। 6656 मीटर की ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत को लोगों ने बस दूर से देखा है। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई 2000 मीटर कम है, मगर अभी तक कोई भी इस पर चढ़ नहीं सका है। इस वजह से लोग इसे रहस्यमयी पर्वत भी करार देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको विज्ञान के दृष्टिकोण से कैलाश पर्वत का महत्व बताते हैं। कहा जाता है कि धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों के बीच में स्थित है हिमालय, और कैलाश पर्वत हिमालय के केंद्र में मौजूद है। साइंटिस्ट मानते हैं कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। यह एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी जिसे दुनिया की नाभि कहा जाता है। यह आकाश और पृथ्वी के बीच में संबंध का केंद्र है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कुछ साइंटिस्ट ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाए। ऊंचाई पर जाने के बाद तेज आंधियां चलने लगी और मन के अंदर एक अनजाना सा डर सताने लगा। माउंट एवरेस्ट से इसकी ऊंचाई कम होने के बाद भी कोई अब तक इस पर नहीं जा सका है। बड़े बड़े पर्वतारोही इस पर चढ़ने से इनकार कर चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि इस पहाड़ पर कई सुपरनैचुरल शक्तियां रहती हैं, और इस तर्क के आगे वैज्ञानिक भी खामोश रह जाते हैं। इस पर्वत पर चढ़ने के कई प्रयास किए गए हैं, मगर अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिल सकी। कई लोग कहते हैं कि मौसम की वजह से यहां पर कोई भी पैर नहीं रख पाया है। कई लोग ये दावा करते हैं कि यहां पर नेविगेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर यहां दिशा भ्रम हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत रेडियो एक्टिव भी है, जिसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट में यह ढलान 40 से 60 डिग्री तक है। इस वजह से भी पर्वतारोही इस पर चढ़ने से कतराते हैं। जबकि पौराणिक मान्यताओं की माने तो कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर है, जहां पर भगवान शिव खुद निवास करते हैं, और यहां भगवान की ही लीला है कि कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। यहां पर जाने वाले कई लोगों का कहना है कि इधर जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा महसूस होता है जो आज से पहले उन्हें कभी नहीं हुआ था। आज कैलाश पर्वत पर चढ़ना बैन किया हुआ है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देनी चाहिए। लेकिन जब इस पर्वत पर चढ़ने का बैन नहीं लगाया गया था, तब इस पर कई लोग चढ़ने की कोशिश कर चुके थे, और उसमें से कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा हश्र हुआ, यहां तक कि चाइना ने भी चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा कि उन्होंने इस पर चढ़ना ही बैन कर दिया। हम इतिहास पर नजर डालें तो एक ऐसे इंसान का जिक्र सामने आता है। कहते कि 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने अभी तक माउंट कैलाश पर चढ़ाई की है। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले और आखिरी इंसान थे। इसका जिक्र पौराणिक कहानियों में भी मिलता है। एक रशिया के वैज्ञानिकों ने इस बात को यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी एडिशन में मेंशन किया था, और फिर वहीं से मिलारेपा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। हालांकि कहा जाता है कैलाश पर्वत से नीचे आने के बाद मिलारेपा ने किसी को भी नहीं बताया था कि ऊपर उन्होंने क्या देखा, लेकिन वहां पर जाकर उन्हें कई सारा अलौकिक ज्ञान मिला। और वैसे तो वो पहले से काफी ज्ञानी बौद्ध थे, लेकिन वहां जाने के बाद उनका स्वभाव काफी बदल गया था, और इसलिए किसी को भी नहीं पता कि आज तक कैलाश के ऊपर ऐसा क्या है जो किसी को भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने नहीं देता। सन 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मैसनर से कैलाश पर्वत फतह करने की गुजारिश की। रेनहोल्ड ने कैलाश पर कदम भी रखने से मना कर दिया। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे सिकेस्टेव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम की सिर में भयंकर दर्द होने लगा।
फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरी जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम गई। मुंह से आवाज निकलना बंद हो गई। जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंचा तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहां और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 22 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी। उसके बाद से बंद है। कैलाश के बारे में जितने मुंह उतनी बातें। कई कहते हैं कि यह पहाड़ यहां था ही नहीं, इसे बनाया गया है। लोग ये भी कहते हैं कि पहाड़ खोखला है, इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता निकलता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा इस पहाड़ के तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। और आप तो जानते होंगे कि हम वर्षों से शिव शंभू को डमरू और ओम से संबोधित करते हैं। और प्रकाश की बात आ ही गई है तो दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसा हो सकता है कि यहां के चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहां का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। और वहीं दूसरी ओर कई लोग इन रोशनियों को अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं। यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव विद्यमान है। कहा जाता है कि एकदम साफ मन का व्यक्ति या फिर किसी व्यक्ति ने जिंदगी में कोई पाप न किए हो, वही कैलाश पर चढ़ सकता है। और जैसे कि हमने आपको बताया, कैलाश पर्वत से कई पानी की जल धाराओं का आरंभ होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर 2 मुख्य और रहस्यमयी सरोवर भी हैं, जो भी अपने आप में काफी मिस्टीरियस हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।